कोई भी दर्पण हो, दर्पण चाहे वो कौन सा हो, अवतल हो चाहे उत्तल हो, दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, कोई भी दर्पण हो, दोनों दर्पण में क्या होता है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की, फोकस दूरी की क्या होती है, दो गुनी होती है। क्या होती है? दो गुनी होती है। पहली बात हमने ये सीखा, क्या सीखा कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। पहली बात में क्या आवश्यक है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं, वो 2 से गुनी होती है ना, दोगुनी लिख दी, कोई दिक्कत। और दूसरी बात है, इसी में से हमने क्या सीखा, जो फोकस दूरी है, जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात क्या हो गया, पहले फोकस दूरी है तो f लिख लीजिए, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या आधी का मतलब बाई 2। नहीं, यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है क्या, आपको लिख देगा, कोई भी दर्पण दे सकता है, चाहे उत्तल दे चाहे अवतल दे, उत्तल या अवतल। कहेगा कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या नहीं तो अवतल दर्पण में प्रमाणित करें क्या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या ये भी नहीं देगा तो सिर्फ लिखेगा अवतल दर्पण में, क्या लिखेगा, अवतल दर्पण में क्या r बराबर 2f, r बराबर इतना ही दे देगा। या नहीं तो लिखेगा अवतल दर्पण में f बराबर r/2। ये 4 क्वेश्चन लिख सकता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ अवतल दर्पण में बात कर लेते हैं। किस दर्पण की बात करते हैं, अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन का एक ही जवाब है। ये चारों क्वेश्चन का क्या है, एक ही जवाब है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। ये जो अक्ष खींचे, इस अक्ष को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पर जो होगा, ये थोड़ी दूर पे हट के ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C। और इन दोनों के C और P के बीच में जो कोई मध्य बिंदु जो होता है उसे कहते हैं मुख्य फोकस, है ना। C और P है ना, C मतलब हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र। और ये P4 पोल, पोल मतलब ध्रुव हो गया, पोल और किसका, ध्रुव और किसके, वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, मुख्य फोकस को बड़ी F से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से मुख्य फोकस से पोल तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस से पोल तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से पोल तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या, जिसे r से डिनोट करते हैं। जिसे क्या करते हैं, r से। मान लेते हैं कि ये mn एक कोई दर्पण है ना। mn क्या है, कोई कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखते चले साथ में, ठीक है। यहाँ तक क्या है, क्वेश्चन है आपका, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, माना कि ऐसे दर्पण तो दिया हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे, हम मानना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, माना कि mn एक क्या है, अवतल दर्पण है। माना कि mn एक क्या है, अवतल दर्पण है, जिसका प्रधान अक्ष, क्या लिखेंगे, जिसका प्रधान अक्ष क्या है, CP है ना। प्रधान अक्ष क्या है, CP है, ठीक है। और ध्रुव क्या है, ध्रुव का क्या नाम है, ध्रुव P है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रधान अक्ष पर क्या है, कोई एक समांतर किरणें जाएगी, है ना। प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण खींचेंगे जो दर्पण से टकराने के बाद, है ना, या दर्पण से परावर्तन के बाद कोई भी प्रधान अक्ष के, ये चीज़ को याद रखना है कि कोई भी प्रधान अक्ष के समांतर अगर किरणें जाएगी तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से ही गुजरती है। क्या याद करेंगे हम,
दर्पण के, है ना, दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर या फिर लेंस के भी प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरणें अगर आएगी तो वो कहाँ से गुजरेगी? परावर्तन या अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से। कहाँ से गुजरेगी? मुख्य। तो ये आपतित किरण हो गई, नहीं हो गई? परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी? ये मुख्य फोकस से होकर ये निकल गई। ये देखो, ये एरो बता रहा है इधर जा रही है और ये एरो बता रहा है क्या? इधर। और एक यहाँ से हम लोग क्या डाल देंगे? किरण डाल देंगे, ठीक है। ये इसी पर गया, है ना, और पुनः इसी पर लौट गया, इसी पर गया और इसी पर क्या हो गया? लौट गया। ये फिगर बना लिए। तो अब क्या हो गया? पहले तो हमने दर्पण बनाया। कौन सा दर्पण? कौन सा दर्पण? अरे भाई नाम भी है उसका, क्या है? MN दर्पण है। कौन सा दर्पण है? कौन दर्पण है? MN अवतल दर्पण नहीं है। अब उसमें एक प्रधान अक्ष है जिसका क्या नाम है? CP। ध्रुव का क्या नाम है? P नहीं है। अब यहाँ पर हमने कोई किरण खींचा जो AB है, जो क्या है? तो क्या लिखोगे? जिसमें क्या लिखोगे? जिसमें AB एक आपतित किरण है। क्या है? AB एक आपतित किरण है जो कि परावर्तन के बाद कहाँ से निकल जाती है? कहाँ से निकल जाती है? ध्यान से देख, फिर राइटिंग समझ में नहीं आएगा, बाद में हमको मत बोलना, बार बार कहते हैं। जो कि परावर्तन के बाद, है ना, जो कि परावर्तन के बाद कहाँ से निकल जाती है? तो यहाँ लिखिए, मुख्य फोकस का भी नाम लिखे हम लोग, किससे? कैबेरियस, है ना, से क्या होती है? निकल जाती है। से क्या होती है? निकल जाती। हमने अपने मन से कुछ किया नहीं, कहाँ से किए हैं? ये फिगर बनाइए और इसी को देखकर क्या कीजिए? नोट कीजिए। तो क्या होगा? AB एक आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद कहाँ से निकल गई? मुख्य फोकस से निकल गई। दूसरी किरणें कहाँ से निकलती है? जल्दी बताइए, दूसरी किरण कहाँ से निकलती है? इसको क्या नाम है? इसका सी को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे इसको? दूसरी किरणें कहाँ से? जल्दी बताइए। वक्रता केंद्र C से, है ना, वक्रता केंद्र C से निकल कर, है ना, निकल कर परावर्तन के बाद कहाँ जाती है? बताइए। पुनः उसी पथ पे लौट जाती है ना। परावर्तन के बाद कहाँ लौट जाती है? तो लिखिए, परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर क्या करती है? लौट जाती है। यहाँ तक देख के लिख लिए। अब यहाँ पे लिखना है आपको परावर्तन, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे परावर्तन के नियम से। बाबू थोड़ा टफ है, ये तो छोटा हो, इसके जब लेंस सूत्र प्रमाणित करेंगे तो वो और बड़ा होगा, इसीलिए ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। क्या लिखेंगे अब यहाँ पर? परावर्तन के। अब बताइए, आपने क्या पढ़ा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है? कहाँ पढ़े थे हम? परावर्तन का नियम था ना। परावर्तन कितने नियम था? 2। दूसरा नियम में क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता नहीं होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर। तो ये आपका क्या हो गया? आपतन कोण। और ये क्या हो गया? आपतन कोण किसको कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और क्या बोलते हैं इसको ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कहने का मतलब हो गया कि कोण ABC, डिस्टर्ब नहीं करो, ABC इक्वल टू हो गया, बैठो देखो, कौन सा हो गया? ABC इक्वल टू हो गया क्या चीज़? FBC, नहीं FBC। तो यहाँ पर एंगल लिखिएगा कौन सा? AB इक्वल टू एंगल FB होगा कि नहीं होगा? FBC। ये कौन बराबर कैसे हो गया? ये परावर्तन का दूसरा नियम नहीं है, ये परावर्तन का, तो क्या लिखेंगे? सेकेंड नियम से। परावर्तन के यहाँ लिख दोगे परावर्तन के दूसरे नियम से, ठीक है। एक बराबर हो गया। दूसरा क्या होगा ये बताइए, सोचिए थोड़ा जल्दी फटाफट सोचिए। दूसरा क्या होगा? क्या आपको ये किरण और ये किरण समांतर नहीं है?
100% होती है। अब पहले भी हम लिख चुके हैं कि प्रधान अक्ष और आपतित किरण हमेशा क्या होती है, समांतर होती है। तो ये प्रधान अक्ष और ये आपतित किरण है, नहीं है, तो ये दोनों क्या है, समांतर। तो ये तिर्यक रेखा नहीं होगी, BC क्या होगा, तिर्यक रेखा। तो जब दो समांतर रेखाओं के बीच कोई तिर्यक रेखा आती है तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, 9 क्लास में अच्छे से पढ़े हैं ना, ये भी नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा का ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो कौन सा, कोण ABC, इसको समीकरण 1 ले लीजिए। फिर क्या लिखिएगा, कोण AB बराबर कौन सा हो गया, इस कोण को दिखाना ना, तो BCF कौन सा हो गया, BC। कैसे हो गया, इसको कहते हैं हम लोग एकांतर अंतःकोण। कौन सा कोण हो गया, ये समीकरण क्या हो गया, 2। आप समीकरण 1 और 2 को आप कंपैरिजन कीजिए, ध्यान गौर से देखिए। समीकरण 1 और 2 में आपको क्या दिख रहा है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आप ध्यान से देखिए। समीकरण 1 और 2 में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ भी ABC दिख रहा है, यहाँ भी ABC दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दोनों में ABC है। तो बराबर के इस साइड अगर बराबर है तो बराबर के इस साइड भी क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। अर्थात क्या हो गया, FBC बराबर क्या हो गया, कोई दिक्कत। तो क्या लिखेंगे, एंगल जो है क्या हो गया, F बराबर एंगल BCF, नहीं BC। अब आइए इसी चीज़ को लेकर हम लोग फिगर में देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, FBC। कहाँ खोजते हैं, FBC, यानी कि ये कोण जो है इसके बराबर है, ये कोण जो है इसके बराबर। ध्यान से गौर से देखिए फिगर में, यहीं पर सब कुछ है, नहीं समझेंगे फिर कंफ्यूज रहेंगे। क्वेश्चन में कहा ये कोण बराबर है, हम नहीं कह रहे हैं, ये समीकरण कह रहा है, हम कह रहे हैं नहीं, कौन कह रहा है, ये समीकरण कह रहा है ये कोण बराबर है। तो हम ये जानते हैं कि जो कोण बराबर होता है उसका सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। कोण की सम्मुख भुजा बराबर, कोण की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इसके सामने कौन सी भुजाएं, इस कोण के सामने आपको कौन सी भुजाएं दिख रही है, क्या ये नहीं दिख रहा है, CF नहीं दिख रहा है, नहीं। और इस कोण के सामने कौन सी भुजाएं है, BF नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ से क्या CF बराबर BF नहीं लिख सकते हैं, हाँ या नहीं। अगर पूछेगा ये कहाँ से लाएं भाई, आप बताइए कहाँ से लाएं, तो आप लिखिएगा कि बराबर, क्या लिखिएगा कि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। इसी वजह से कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर होगी, कोण बराबर है तो भुजा भी। तो इसलिए आपका ये भुजाएं कौन, CF और BF के बराबर हो गया, CF BF के बराबर है। अब क्या करना है, ये तो कर दिए, लेकिन हमको BF से कोई लेना देना तो है नहीं, इसकी दूरी तो किसी से नाप भी नहीं सकते हैं। नाप सकते हैं क्या, हम इसकी दूरी नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते हैं, इसकी दूरी नाप सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक को नाप सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक को R कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक को F कहते हैं, लेकिन इसको क्या कहेंगे, कुछ पता नहीं है, कुछ पता है उसको क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे। तब अब दिमाग लगाएंगे करेंगे क्या करेंगे। तो अगर सोचते हैं हम, काश ये जो है यहाँ से एक अगर लाइन खींचेंगे तो ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। काश अगर ये बिंदु यहाँ P के काफ़ी निकट होता, जो ये B बिंदु है P के काफ़ी निकट होता, तो आप जो ये लाइन खींचे हैं तो यही लाइन नहीं होता, नहीं समझे। अगर B बिंदु को हम P के काफ़ी निकट खींचते हैं, है ना, एक अलग से फिगर बनाते हैं, ध्यान, एक अलग से फिगर, ये है इस तरह से है, ये P हुआ, नहीं हुआ, हम यहाँ से बहुत नज़दीक से एक किरण खींचते हैं, ये आपतित किरण है, ये क्या है आपका, यही AB है, जो AB ऊपर दिख रहा था ना, ये AB वहाँ नहीं खींच के यहाँ खींच रहे हैं। अब यहाँ से कोई किरण यहाँ से गुजरेगी, F से गुजरेगी, तो आप जो ये दूरी है यही दूरी के बराबर होगा, समझ गए। ये दूरी किसके बराबर होगा, ये दूरी किसके बराबर हो जाएगा, यानी जो BF है ना, जो BF है वो PF बन जाएगा। कब होगा, जब बिंदु B जो है P के काफ़ी निकट होगा, जब B जो है वो P के काफ़ी निकट होगा। इसी चीज़ को आप मेंशन कीजिए, लिखिए, क्या लिखिएगा, जब बिंदु B P के काफ़ी निकट हो
तो जो BF है वो आपका PF हो जाएगा, जो BF है वो आपका क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। यानी आप जहाँ पर BF है, BF और PF दोनों बराबर है, तो हम लोग BF नहीं लिख के PF भी लिख सकते। इसीलिए यहाँ से CF बराबर PF नहीं लिख के, सॉरी BF नहीं लिख के क्या लिखेंगे, PF लिखेंगे। ध्यान दीजिए, जो CF है वो किसके बराबर हो गया, जो CF था वो किसके बराबर हो गया, PF। फिर से देखें, बार बार हम बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, ध्यान दीजिए इस पर। जो CF है वो किस पर है, ये दोनों आपस में क्या है, अगर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दे तो क्या CF नहीं निकल जाएगा, नहीं समझे। ये 5, ये 5, हमको सिर्फ CF चाहिए, 5 चाहिए ना, तो 10/2 भी लिखेंगे तो भी 5 नहीं लिखें, या 15/3 लिखें तो भी 5, 20/4 लिखें तो भी 5 नहीं लिख सकते। तो हमको 4 भाग में तो है नहीं, 2 भाग में है, इसीलिए क्या लिखेंगे हम लोग, CF BF PF बराबर है, तो हम लोग सीधा पूरा लिख के आधा कर देंगे तो भी CF होगा, नहीं होगा। समझ में आया। तो आप यहाँ CF नहीं लिख के क्या लिखिएगा, C से लेकर, है ना, क्योंकि ये दूरी नापने का मेरे पास कोई स्केल नहीं है ना, नाप ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ सकते हैं नाप, और यहाँ से यहाँ नाप सकते हैं, लेकिन ये CF नापने का कोई स्केल नहीं है। इसीलिए आप क्या करेंगे बताइए, यहाँ से यहाँ तक नाप लेते हैं, इसको घटा देंगे तो यही बचेगा, ये नहीं कर सकते। तो यहाँ से यहाँ तक नापिए पहले, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, CF है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, CF है, क्या है, CF बाय क्या लिख दीजिएगा, 2 = PF। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, CF जो है वो क्या हो जाएगा, CP या PC के बट है ना, PC/2 होता है, ठीक है। यहाँ जो CF था, CF किसके बराबर है, PC/2 के बराबर है, तो वही लिखे, PC लिखो या CP लिखो, बतवा एक के बात है। क्या लिखें हम, क्या लिखें, PC है ना, PC/2। तो PC या CP को आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग वक्रता त्रिज्या। PC को क्या कहते हैं, वक्रता। तो वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से डिनोट किया जाता है, और यहाँ पर आपको PF है, PF को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, और फोकस दूरी को छोटी f से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी को छोटी। अब जहाँ पर CF था या CP था, वहाँ क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए, क्या लिखेंगे, R। तो R बाय कितना हो गया, यह CP है ना, तो CP की जगह पे क्या लिखेंगे, R/2, और PF की जगह पे क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए क्या लिखेंगे, F बराबर R/2, एक निकला, इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या R बराबर 2F नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पर क्या निकला, F बराबर R/2, एक प्रमाणित हो गया, F बराबर R/2, और इसी चीज़ को हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो R बराबर क्या निकला, R बराबर 2F। इसी चीज़ को आप हिंदी में लिखिएगा, क्या है, ये फोकस दूरी है, ये क्या है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या है, आधी है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की, है ना, वक्रता त्रिज्या की क्या है, आधी है, और इसी चीज़ को आप हिंदी में लिखिए, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी है। क्या लिखिएगा, वक्रता त्रिज्या कामा फोकस दूरी की क्या है, दोगुनी है। यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये हम सिर्फ किस में बताएं अभी, अवतल दर्पण में, और यही चीज़ उत्तल दर्पण में भी होता है, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, F बराबर R/2 को प्रमाणित किया है। कोई